निकल कर आई पिपरा पंचायत और जो है आज चौथम पंचायत में जो जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम ग्राम पंचायत राज पिपरा में आयोजित हुआ है और इसमें जो एक समस्या पूछने पे जो समझ में आई है वो ये है कि कई लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। हालांकि उनके घर में राशन कार्ड है लेकिन वो लोग अलग करना चाहते हैं, उस नियत से लोगों ने अप्लाई किया है। बहुत लोग का शायद नहीं भी बना है, जिस तरीके से लोगों ने हाथ उठा के बताया है। उसके लिए अलग से विशेष हिदायत दी गई है मार्केटिंग ऑफिसर को, तो उनके द्वारा ये किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें लोगों के द्वारा बताई गई, जैसे यहाँ पे निःशक्त विवाह योजना के बारे में एक व्यक्ति ने जानकारी ली, दिव्यांगजनों के लिए हाँ, जो उस तरीके का तो उनके द्वारा यह दावा भी किया गया कि ऐसे बहुत से पति पत्नी हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत से केस हैं। हालांकि उनके द्वारा बताया गया कि 100 लोग हैं, लेकिन उन्हीं को जिम्मेदारी भी दी गई है। क्या सही में ऐसा है? तो हम लोग एक कैंप लगा के, उनके ऊपर जिम्मेदारी उस तरह का नहीं है कि उन्हीं को लेके आना है, तो हम लोग यहाँ एक कैंप लगा के ऐसे सभी व्यक्तियों को जो बिहार सरकार की तरफ से जो लाभ मिलता है योजना का, उसका निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनरल समस्या यहाँ पे निकल के आएगी, जैसे थोड़ा सा जानकारी का अभाव होना कुछ स्कीम्स के बारे में, जैसे यहाँ पे कोई मान लीजिए कि कोई प्रवासी मजदूर, हमारे मजदूर भाई हैं, कहीं बेंगलोर में किसी की डेथ हुई तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस तरह की जानकारी दी। हालांकि जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोगों के द्वारा भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई गई, स्कीम्स के बारे में बताया गया, और जहां हम लोग कुछ चीज़ों में नहीं कर पाए हैं उसको निश्चित रूप से। आए दिन रोड एक्सीडेंट की जो केसेस आती रहती है, पहले जैसे 4 लाख मिलता था, अब जो है परिवहन विभाग से मिलना होता है, राशि भी कम मिलती है, तो वो उसको लेकर के भी जनता के बीच कन्फ्यूजन रहता है, वो कहाँ जाए, कहाँ अप्लाई करे। इस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोग? देखिए, पूर्व में जो व्यवस्था थी वो रोड एक्सीडेंट में जैसे एक से अधिक व्यक्ति, मतलब सामूहिक रूप से यदि दुर्घटना होती थी तो उसमें 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति मिलता था। अगर मान लीजिए 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तीनों को 4-4 लाख मिलता था। यदि घायल हुआ है तो मृत को 4 मिलता था और घायल को कम मिलता था। लेकिन अभी ये हाईकोर्ट के आदेश से वो व्यवस्था चेंज हो गई है। पहले अंचलाधिकारी के यहाँ लोग आवेदन कर देते थे और आसानी से हो जाता था, लेकिन आसानी देखिए अभी भी है, प्रक्रिया बस चेंज हुई है। तो इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद फिर DTO साहब उसको देखेंगे और उसके बाद राशि भी थोड़ी कम है, लेकिन जो हाईकोर्ट का आदेश है, निर्देश है, उसी के आलोक में ये कार्य किया जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है, और मेरे द्वारा बराबर इसमें हर महीने 2-4 केसेस किए जाते हैं। हाँ, थोड़ा इसको और एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तीव्रता से वो 4 लाख मिलता था, उस तीव्रता से वो 2 लाख रुपए हम लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं। प्रक्रिया को थोड़ा सा और सरल बनाते हुए और थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए। आपके जनसंवाद में युवाओं की भी सहभागिता काफ़ी देखी जाती रही है, और ऐसे में युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, युवाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या कुछ पहल? देखिए, इसमें युवाओं के द्वारा जो सहभागिता है वो काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड है। उसमें हम लोग भी चाहते हैं कि लोग यहाँ पे जो युवा वर्ग है, जो 2010 में कहीं पैदा हुआ, माने 2000 में कहीं पैदा हुआ या 1998 में पैदा हुआ, तो उसको क्या है कि बहुत अभी पिछले 10 साल 8 साल RTPS एक्ट आने के इर्द गिर्द उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उनको अभी क्या ऐसा लगता है कि मतलब जैसे यहाँ पे एक जनरल माहौल बना रहता है कि अरे हमको वो सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन हमको कंपेयर करना चाहिए अपने पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में कैसे पाने के लिए क्या किया हमने और क्या करना चाहिए, हाँ, उन चीज़ों पे नहीं इतिहास जो है उसको थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, जैसे इस जनसंवाद में भी आपने देखा होगा, एक व्यक्ति ने बताया क्लियर कट कि हमें अपना जाति प्रमाण पत्र 2008 में भी हमने बनवाया था और कितना कठिनाई से बना, और हमने अभी 2022 में भी बनवाया था, कितना आसानी से घर बैठे वो भी आसानी से बन गया। जो कि प्रखंडों में घूमना पड़ता था, बहुत तरह के लोग होते थे, गलत सलत बिचौलिए वाला भी रोल प्ले करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें, नई स्कीम्स आई हैं बिहार सरकार द्वारा, जो नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, IT बेस्ड हो गया है सब। जैसे आप PFMS पे देख लीजिए, पहले 2015 से पहले लोग पेंशन का जैसे देने जाते थे तो मतलब भर के जाते थे और उसको अंगूठा लगाना या साइन कराना, उसको नगद में पैसे देते थे। लेकिन अभी यहाँ तो पूछने पे भी मतलब आप पूछना पड़ता है कि इसको पैसा नहीं गया है। पहले पूछना पड़ता था कि उसको पैसा मिला है, अभी पूछना पड़ता है कि उसको पैसा नहीं मिला। यहाँ बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो बताते हैं कि हमको नहीं मिला, और पूछने में बताते हैं जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है इसलिए नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, युवा वर्ग को एक्चुअली जानना चाहिए, इसी के पर्पज़ से जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। और इसके अलावा जो नई चीज़ें होंगी आगे भी आएंगी, उसको हम लोग अमल में लाएंगे। अच्छा, मज़े की इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, लोकल समस्याएं भी लोगों ने बताया, जैसे जनहित से जुड़ा हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पे पता भी लग रही है, और इसको भी हम लोग जो हमारे स्तर से होने लायक है, निश्चित रूप से हम लोग अपने स्तर पे जो डेटा लिया जाता है, उस डेटा पे किस तरीके से सर अब तक फीडबैक है, आप किस तरीके से अमल किया जा रहा है? देखिए, इसमें जैसे आपको बताया कि पूर्व में एक जगह जनसंवाद में गए तो वहाँ पे बोला गया कि इस जगह से शमशान घाट तक पहुँचने की सड़क नहीं है और वहाँ शब्दाग्रह नहीं है, और वो हमारे ग्राम पंचायत
की स्कीम में लिया जा सकता है, जिला परिषद की स्कीम में लिया जा सकता है, तो वो निश्चित रूप से तुरंत हम लोगों ने पास भी कर दिया। जैसे अभी इसके पहले हम लोग ग्राम पंचायत राज चौथम में गए तो वहाँ पे एक बात उठी कि लगभग 700 मीटर लंबा नाला है, वो जिला परिषद से निश्चित रूप से लिया जा सकता है। तो अभी क्या है कि ले तो सकते हैं, लेकिन उनके बोर्ड में उसको पास कराना, फिर वो सबकी सहमति होना, फंड की अवेलेबिलिटी होना, वो सारी प्रक्रिया करने में ही लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। और जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को इस तरीके से कमिट करना कि हम निश्चित रूप से कर देंगे, वो भी बहुत ठीक। बहुत ऐसे भी पंचायत बचे हुए हैं जहाँ जनसंवाद होने हैं, और इस तमाम कार्यक्रमों से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी जो जनहित से जुड़ा हुआ जो समस्या है, कॉमन आदमी का समस्या, वहाँ आकर के बताने से एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये जनसंवाद है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें देखिए दोनों चीज़ है, कोई सुविधा आप दीजिएगा तो नई समस्या निकल के आती है, ये तो नेचुरल है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि जैसे अभी पहले आरटीपीएस नहीं था, तो अब आरटीपीएस हो गया, तो उससे संबंधित कोई एक समस्या निकल के आ गई। पहले जैसे मान लिया जाए कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 7 निश्चय पहला जो लागू किया गया, उसमें देखते थे कि घर से निकलने पे काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता था मेन रोड, और कीचड़ वाले जो बरसात वाले क्षेत्र में क्या था, पूरा कीचड़ में होके जाना पड़ता था। अभी क्या है कि वो सड़कें आ गई नाली गली योजना में, लेकिन अब उससे जुड़ी हुई जो समस्या आ रही है वो मेंटेनेंस वाला आ रहा है। तो कोई भी नया सुविधा आती है तो उससे संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं, सरकार उसको बिल्कुल मेंटेनेंस पे ही ध्यान दे रही है, और अब नई समस्या जो आ रही है उसको समाधान करने के बाद फिर कुछ नई समस्या आएगी, सरकार उस चीज़ पे अमल कर रही है। बहुत बहुत कोई धन्यवाद। समस्या नहीं रहेगी।